वीडियो देख रहे सभी साथियों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल। मैं दया सिंह, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आज आपके लिए लेके आया हूँ डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट के ऊपर नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। ऑलरेडी हम पहले कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट। So the problem number 7, a solid circular shaft is subjected to combined torsional and bending moment of 15,000 Newton meter and 5,000 Newton meter. The shaft is made of steel having ultimate tensile stress of 1000 megapascal and ultimate shear stress of 750 megapascal. If the factor of safety is given as 6, find the diameter of the shaft. तो इस प्रॉब्लम में वह बोल रहा है कि हमारे पास एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है जिसके ऊपर कंबाइंड टॉर्शनल एंड बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, जिनकी वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से दी गई है। ट्विस्टिंग मोमेंट की वो वैल्यू बोल रहा है दैट इज़ 15,000 न्यूटन मीटर। यहाँ पे हमने उसको न्यूटन mm में कन्वर्ट कर लिया बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻³ 3 जीरोस ऑलरेडी हमारे पास है, 3 और मल्टीप्लाई हो गई तो टोटल बन गई हमारे पास 10⁻⁶। इसी तरह से वो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बता रहा है m दैट इज इक्वल्स टू 5,000 न्यूटन मीटर। ये भी उसी तरह से 5 × 10⁻⁶ न्यूटन mm में कन्वर्ट कर ली हमने। उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर वो हमें टेंसाइल स्ट्रेसेस की वैल्यू कुछ दे रहा है और उसके साथ ही हमारे पास अल्टीमेट शियर स्ट्रेस की कुछ वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास अल्टीमेट वैल्यूज़ गिवन है। अल्टीमेट वैल्यूज़ की एक बार हम यूनिट्स चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 1000 मेगा पास्कल है। मेगा हमें पता है कि 10⁻⁶ के इक्वल होता है और पास्कल हमारा जो है वो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैंने शो भी किया है कि 1 पास्कल इज इक्वल्स टू न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास 1 मेगा पास्कल इज इक्वल्स टू 10⁻⁶ ऊपर 10⁻⁶ नीचे, दोनों की दोनों आपस की कैंसिल आउट हो गई और जो यूनिट्स हमारे पास बच गए वो आ गए न्यूटन पर स्क्वायर mm के अंदर। तो उसी तरह से हमने भी यहाँ पे इन 2 स्टेप्स के अंदर जो हमारे पास अल्टीमेट वैल्यूज़ दी थी उनको हमने मेगा पास्कल से न्यूटन पर स्क्वायर mm में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट है कि हम इस क्वेश्चन के अंदर और क्या देखते हैं कि हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है और इससे हमें साफ पता लगता है कि अल्टीमेट स्ट्रेसेस को हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके वर्किंग स्ट्रेस या जिसे हम बोलते हैं अलाइबल स्ट्रेस या डिज़ाइन स्ट्रेस उसको कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, अलाइबल टेंसाइल स्ट्रेस दैट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा टी और सिग्मा बी विच डिनोट्स द बेंडिंग स्ट्रेस। इसको हम लिखेंगे अल्टीमेट हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस जो ऑलरेडी हमें गिवन है 1000 न्यूटन पर स्क्वायर mm डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो हमारे पास कुछ कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 166.7 न्यूटन पर स्क्वायर mm। तो ये जो वैल्यू आई हमारे पास ये अलाइबल वैल्यू है स्ट्रेस की, टेंसाइल स्ट्रेस की, जिसे हम पुट करके आगे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे अलाइबल शियर स्ट्रेस के लिए। तो अलाइबल शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए उसी तरह से हमने क्या किया, टाउ यू अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी विच इज़ फर्दर इक्वल टू 750/6 इज इक्वल्स टू 125 न्यूटन पर स्क्वायर mm। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों की दोनों जो स्ट्रेसेस गिवन थी अलाइबल फॉर्म में उसको हमने अल्टीमेट फॉर्म में हमें स्ट्रेसेस दी थी, उनको हमने अलाइबल फॉर्म में डिज़ाइन की स्ट्रेस की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास उसने पूछा है कि डायमीटर कितना होगा इस केस के अंदर शाफ्ट का, उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन के अंदर देखिए स्टार्टिंग के अंदर हमें क्या गिवन था कि दोनों की दोनों हमारे पास जो स्ट्रेसेस गिवन थी कौन कौन सी, अलाइबल टेंसाइल स्ट्रेस, या हम सिंपली बात कर लें कि हमने अब जो अल्टीमेट स्ट्रेस थी उसको कन्वर्ट करके अलाइबल स्ट्रेस एंड अलाइबल शियर स्ट्रेस के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो 2 स्ट्रेसेस गिवन है और उसी के साथ हमारे पास टी एंड एम की वैल्यू, ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट, दोनों की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से हमें साफ पता लग जाता है कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें कंबाइंड इफेक्ट की हेल्प से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कंबाइंड इफेक्ट को किस तरह से सॉल्व करेंगे,
तो जैसे कि हमने ऑलरेडी डिज़ाइन के दौरान स्टडी किया था कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट को कैलकुलेट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, एंड इसी तरह से हम इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम यहाँ पे करते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंगली इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट हमारे पास कितना होता है, दैट इज TE इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन का फॉर्मूला है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू पाई बाय 16 इंटू टाउ इंटू डी क्यू। पर पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों स्टेप को यूज़ करके, इस रिलेशन को यूज़ करके हम पहले TE की वैल्यू निकाल लेंगे। TE की वैल्यू निकालने के बाद वही वैल्यू हम इक्वेट कर देंगे इस रिलेशन में, तो यहाँ से ईजिली हमारे पास डायामीटर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर TE इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। m की वैल्यू भी है, t की वैल्यू भी है, मैंने दोनों को पुट किया, उनको फर्दर आगे सॉल्व आउट करेंगे। तो मैंने यहाँ से 10⁻⁶ स्क्वायर इसको सेपरेट निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, पीछे मेरे पास बच गया 5 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। ये मेरे पास कुछ इस फॉर्म में है, अंडर रूट ऑफ a इंटू बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ b। तो मैंने फर्दर स्क्वायर रूट से इसके स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दिया, तो 10⁻⁶ मेरे पास बच गया, बाकी एज इट इज़ मेरे पास ये वैल्यू आ गई। उसी वैल्यू को फर्दर हमने सॉल्व आउट किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई TE की 10⁻⁶ इंटू अंडर रूट ऑफ 250। इनको फर्दर सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया, TE इज इक्वल्स टू 15.8 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। तो यहाँ पे हमने देखा कि TE की वैल्यू हमारे पास ये निकल आई है, तो इसी TE की वैल्यू हम कंपेयर करेंगे विद पाई बाय 16 इंटू टाउ इंटू डी क्यू। तो यहाँ से हमें डायमीटर कैलकुलेट करना है, तो डायमीटर के लिए हमने जब इस इक्वेशन को पुट ऑन किया, तो यहाँ पे कुछ मैंने वैल्यूज़ जो ऑलरेडी हमारे पास थी उनको पुट किया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमें जो यहाँ पे टाउ की वैल्यू डालनी है वो हमने जो अलाइबल स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट की थी वही पुट करेंगे। तो वो पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे डी क्यूब की वैल्यू आ गई, दिस मच वैल्यू इन क्यूबिक mm। फर्दर इसका क्यूब रूट किया, क्यूब रूट करने के बाद मेरे पास डी की वैल्यू आ गई 86.345 mm। तो यहाँ पे हमारे पास डायमीटर हमने कैलकुलेट कर लिया कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमारा जो डायमीटर है वो इतना आ जाएगा। इसी तरह से इसी स्टेप को फर्दर कंटिन्यू करेंगे फॉर द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमारा डायमीटर कितना आएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ME इज इक्वल्स टू हाफ इंटू m प्लस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। और यही इक्वेशन हम आगे फर्दर इक्वेट कर देते हैं पाई बाय 32 बेंडिंग स्ट्रेस इंटू डी क्यू। तो इसी रिलेशन को फर्दर इक्वेट करेंगे ME के इक्वल, तो यहाँ से हम डायमीटर इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें ME कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन, और इस रिलेशन के अंदर जो हमने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिया है अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, पिछले ही स्टेप में हम देख के हटे हैं कि इसको हम कहते हैं TE। तो इसी रिलेशन को फर्दर मैंने शॉर्ट फॉर्म में ले लिया, ME इज इक्वल्स टू हाफ इंटू m एज इट इज़। इसकी जगह पे मैंने यहाँ पे नोट कर लिया TE। तो ये हमारा क्वेश्चन जो था थोड़ा सा सिंपल हो गया। तो एज इट इज़ उनकी सभी की वैल्यूज़ पुट करेंगे, हाफ इंटू 5 इंटू 10⁻⁶ m की वैल्यू आ गई। TE की वैल्यू थी हमारे पास 15.8 इंटू 10⁻⁶, वो पुट कर ली। फर्दर यहाँ से मैंने 10⁻⁶ कॉमन ले लिया। फर्दर जो मेरे पास क्वेश्चन आया वो कुछ इस तरह से था। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मेरे पास 20.8 आ गया है, यहाँ से 2 से मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। बाकी जो मेरे पास बचा 10.4 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। तो यहाँ पे मेरे पास ME की वैल्यू आ गई। इस ME की वैल्यू को मैं इक्वेट करूँगा इस इक्वेशन के बराबर। तो यहाँ से मेरे पास इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली जो फर्दर मेरे पास कैलकुलेशन आएगी कुछ इस तरह से होगी, डी क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ से मैंने डी क्यूब की वैल्यू निकाल ली, तो डी क्यूब इज इक्वल्स टू 32 इंटू ME अपॉन पाई इंटू बेंडिंग स्ट्रेस। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आ गई डी क्यूब की। फर्दर इसका हम क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट लेने के बाद मेरे पास वैल्यू आ गई डी इज इक्वल्स टू 85.97। सो इसको मैंने राउंड फिगर में ले लिया, दैट इज इक्वल्स टू 86 mm। तो पिछले वाला जो स्टेप था
जिसके अंदर हमने पिछली थ्योरी के अकॉर्डिंगली, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो डायामीटर कैलकुलेट किया वो था हमारे पास d इज इक्वल्स टू 86.345 एंड इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो हमने डायामीटर कैलकुलेट किया वो हमारे पास आ गया 86। तो इन दोनों में से जो हमारे पास बड़ी वैल्यू होगी डायामीटर की वही हम कंसीडर करेंगे एज द डायामीटर ऑफ द शाफ्ट। तो देखा जाए तो हमारे पास पॉइंट्स का ही फ़र्क आ रहा है और इसको हम अगर स्टैंडर्ड वैल्यू के अकॉर्डिंगली मान के चलें तो स्टैंडर्ड वैल्यू 85 से हम 90 ले लेते हैं कि 55 के स्टेप में हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज़ गिवन है। तो इसको मैंने ले लिया कि ये 85 से प्लस है, 90 से कम है, दैट कैन बी रिटन एज 90 mm। तो हमने जो डायमीटर ऑफ द शाफ्ट कंसीडर करना था वो आ गया हमारे पास 90 mm। तो इस स्टेप को ध्यान से समझिए कि ये मेरी स्टैंडर्ड वैल्यू हो सकती है या नियर टू द स्टैंडर्ड वैल्यू हो सकती है। तो इसको मैंने राउंड फिगर के अकॉर्डिंगली 86 को 90 ले लिया क्योंकि 85 से ये प्लस है और 90 से छोटी है। तो इसी के कारण इस रेंज के अंदर लाई करने के कारण मैं इसको राउंड फिगर एज 90 mm एज अ स्टैंडर्ड वैल्यू कंसीडर कर लेता हूँ। सो इसी के साथ मेरा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट है। होपफुली आप सभी को समझ आया होगा। अगर कोई स्टेप नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट करके पूछिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।